रात के 3 बजे पूरे शहर में अंधेरे के साथ ही सन्नाटा भी छाया हुआ था। उस घने अंधेरे के बीच पहाड़ी पर बना सेंट थॉमस कॉलेज बहुत डरावना दिख रहा था। वहीं कॉलेज के पीछे सुहानी उसी बरगद पेड़ के पास खड़ी उसे एकटक देखे जा रही थी। वो उस आवाज को सुनने की कोशिश कर रही थी जो बरगद पेड़ से आ रही थी, और इस बार सुहानी को वो आवाज बिल्कुल साफ सुनाई दे रही थी। वो आवाज बस एक ही बात कह रही थी, प्लीज मेरी मदद करो, मुझे आजाद कर दो। तभी सुहानी उस पेड़ को देखते हुए बोली, कौन हो तुम? तुम यहाँ कैसे फंस गई हो, और मैं तुम्हें कैसे आजाद कर सकती हूँ? तो उस आवाज ने सुहानी को जवाब देते हुए कहा, तुम्हें इस पेड़ पर बंधे हुए लाल धागे को। सुहानी इतना ही सुन पाई थी कि तभी किसी ने पीछे से उसके कंधे पर हाथ रख दिया। सुहानी ने फौरन पीछे मुड़कर देखा और युवराज को अपने सामने खड़े देखकर हैरान रह गई। युवराज को देखकर सुहानी बुरी तरह से डर गई और फिर उसकी नींद खुल गई। नींद से जगते ही सुहानी ने परेशान होकर अपने आसपास देखा तो वो इस वक्त भी अपने बेड पर ही थी। वो उठकर बैठ गई और अपने सिर पर हाथ रखते हुए बोली, फिर से सपना। अगले दिन कॉलेज में सुहानी सबसे पहले कॉलेज के पीछे उस बरगद के पेड़ के सामने जाकर खड़ी हो गई, जहां से उसे आवाजें सुनाई दे रही थी। पेड़ के पास पहुंचकर उसने देखा कि वहां पहले से ही एक लड़का खड़ा था। उस लड़के का चेहरा पेड़ की तरफ था और उसकी पीठ सुहानी की तरफ। सुहानी को उसका चेहरा दिखाई नहीं दे रहा था। ये देखकर सुहानी अपने मन में बोली, यहां तो किसी को भी आना अलाउड नहीं है, फिर ये कौन है? सुहानी धीरे धीरे चलकर उस लड़के के ठीक पीछे जाकर खड़ी हो गई और उस लड़के को इस बात का एहसास तक नहीं हुआ। वो तो बस उस पेड़ को ही देखे जा रहा था। तभी उस लड़के ने पेड़ को देखते हुए कहा, सॉरी सृष्टि, तुम्हारी इस हालत का जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ मैं हूं। उस लड़के की आवाज सुनकर सुहानी चौंक गई और वो समझ गई कि उसके सामने खड़ा लड़का और कोई नहीं बल्कि युवराज दीवान ही है। सुहानी ने तुरंत सामने की तरफ देखते हुए मन में कहा, युवराज सर यहाँ क्या कर रहे हैं? और वो माफी किससे मांग रहे हैं? अभी अभी उन्होंने सृष्टि का नाम लिया, तो क्या निशा ने सच कहा था? सृष्टि की मौत के जिम्मेदार युवराज सर है? सुहानी इसी सोच में डूबी थी कि तभी युवराज पीछे मुड़ा और अपने ठीक सामने सुहानी को देखकर चौंक गया, क्योंकि उसे इस वक्त सुहानी के वहां होने की बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। सुहानी को देखकर युवराज के चेहरे का गिल्ड गुस्से में बदल गया और अब सुहानी के चेहरे पर घबराहट साफ साफ नजर आने लगी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो युवराज से क्या कहे। तभी युवराज ने अपनी सख्त आवाज में कहा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? युवराज की आवाज सुनकर सुहानी और ज्यादा डर गई और सोचने लगी कि युवराज से क्या कहे। तभी उसे कुछ याद आया और वो अपनी घबराहट छुपाते हुए बोली, सर, वो मुझे आपको थैंक्स कहना था। युवराज ने अपने उसी रूड अंदाज में पूछा, थैंक्स? लेकिन क्यों? अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें और स्टोरी टेलर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें।